अखंड भारत के निवासी जो जातिवाद और पैदा होने से मुताल्लिक़ अपने आप को सुपीरियर समझना, इस गटर में जो फंसे हुए लोग हैं, इस कदर गंद मचाते हैं कि इस्लाम लाने के बाद भी इनके अंदर कुफ्र और शिर्क कूट कूट कर भरा हुआ है। ये बड़ी अफसोस की बात है। और क्या बतलाया जाए आपको, जैकबाबाद में, सिंध पाकिस्तान के अंदर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर देश बनाते हैं कौन? जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम नहीं पता। 2 इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं। मैरिजेस क्यों हुई है? लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ते थे, एक राजपूत घराने से है लड़की जो अपने आप को कुछ कहते हैं वहाँ पर। अल्टीमेटली ये लोग अपर कास्ट हैं, राजपूत से, राजपूताना इनका बैकग्राउंड है। अब इनके खून में आग लगी। लड़का किसी ट्राइबल कम्युनिटी का है, ये अपनी इस लड़की को ले जाकर कोर्ट मैरिज कर लेता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालता है कि मेरी जान को ख़तरा है। तो ये राजपूत जो अपने आप को, उसमें आपको क्या बताऊं, ख़ानदानी लोग हैं। आप सोचिए, जिस मुल्क का मौलवी कहता हो कि ख़ानदानी बातें, ख़ानदानी से क्या मुराद होता है? आप देखिएगा, ये जो मौलवी बोलता है ना ख़ानदानी ख़ानदानी, आप देखिएगा कि ये आता किस बैकग्राउंड से। जब वो ख़ानदानी बोलता है तो रज़ील मुसलमानों को वो बताता है कि तुम ख़ानदानी नहीं हो। तो ये जो राजपूत फैमिली वाले लोग हैं सिंध के अंदर, जैकबाबाद में, इन लोगों ने गांव पर चढ़ाई करी और पूरे गांव में आग लगा दी सिलेंडरों से ब्लास्ट करके। और आप देखें, और ये कौन है? दोनों मुसलमान हैं। क्यों? इंटरकास्ट मैरिज हो गई। वो बोल रहा है कि हमारे घर की लड़कियां, हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारे घर की औरतें बाहर नहीं निकलती हैं। आग असल में इसको इस्लामी हमीयत की आग नहीं है, इसको आग है कि मैं राजपूत के पेशाब से पैदा हूँ, तो मेरी बेटी एक ट्राइबल कम्युनिटी का आदमी से शादी क्यों कर सकती है? तो ये इस्लाम के साथ जाहिलियत लेकर आए हुए लोग हैं, जिनका जीना और मरना अपनी कौम, अपनी जाति, अपने संप्रदाय के लिए होता है। और ये गंदगी किन से है? इन्होंने, ये भारतीयों से ली है। ये अपने आप को ठाकुर कहने वाले जो कहते हैं कि हमारी जाति में तो भगवान आया, तो हमें भगवान क्यों ना हो। तो असल में तुम भी मुझ से पैदा हो, ये भी मुझ से पैदा है, लेकिन चूँकि इनके अंदर कुफ्र भरा हुआ है, ये जानवरों से मोहब्बत करते हैं, इंसानों से कास्ट के नाम पर नफरत करते हैं। तो ये भारतीय गंद जो है, ये इस्लाम के अंदर घुसेड़ दी गई है। और यही पाकिस्तानी गलीज़ कास्ट के नाम पर अपने ही मुसलमानों को आग लगाकर तबाह और बर्बाद कर देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अबग़दन्नासि इंदल्लाहि सलासतुन, 3 लोग अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं, अल्लाह का गज़ब हुआ है इन पर। जानते हैं कौन है उनमें? एक शख्स, मुब्तग़िन फ़िल इस्लामी सुन्नतल जाहिलिया, ये वो आदमी है जो इस्लाम तो ले आया है लेकिन जाहिलियत के तरीक़े बड़े पसंद हैं। जातिवाद पसंद है, कास्टिज़म पसंद है, ख़ानदानी तौर पर अपने आप को ऊँचा समझना, दूसरों को जानवर, रज़ील और गलीज़ समझना, ये बड़ा महबूब है इन्हें। तो असल में जिस तरह यहूद के दिलों में मछली की मोहब्बत बसा दी गई थी, ये अखंड भारत के गलीज़ और नापाक ये कटर की औलादें अपने ही मुसलमानों को कास्ट के नाम पर नफ़रत का निशाना बनाती हैं और घरों को आग लगा देती हैं, बम फोड़कर, सिलेंडरों से बम फोड़ते हैं। बस क्या कहा जाएगा, इन्हें सरकार बनानी है, इन्हें खलीफा चाहिए, इन्हें खिलाफत कायम करनी। कौन सी खिलाफत? जिसमें तुर्की नज़ाद, तुर्की अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते हो, इन्हें खिलाफत चाहिए। जिनमें पश्तो अपने आप को सबसे टॉप समझते हो, इन्हें खिलाफत चाहिए। जिसमें ब्राह्मण और त्यागी मुसलमान अपने आप को सबसे टॉप समझता हो, इन्हें खिलाफत चाहिए। इसके अंदर राजपूत नंगा नाच करता हो। तो बहर क्या, अब क्या करा जाए? ये परिवर्तन तो कर लिया इन्होंने, लेकिन अपने अंदर का कुफ्र और गंदगी वहाँ से वापस लेकर आ गई। तो इसलिए तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। आपने मरना है और मरने के बाद जवाब देना है। वहाँ ये तुम्हारा नहीं चलेगा किस पेशाब से पैदा थे, सबका पेशाब एक है। और किसी को ज़्यादा शौक़ है तो उसे इस बात के फ़ख्र में कि मैं फ़लाँ ख़ानदान से आया हूँ, उसे अपने वालिद साहब का ज़कर और अज़्व तनासुल चूस लेना चाहिए। उसे पसंद होना चाहिए कि मैं यहाँ से निकल कर आया हूँ। क्योंकि तुम लोगों की गंदगी तो समझ में आएगी नहीं। तो तुम्हें शरीयत ने ऐसे ही जवाब दिया है कि तुमने जो कोई शख्स अपने हसब व नसब पर, उस पर बड़ा नाज हो ना, उसे चाहिए कि अपने बाप का अज़्व तनासुल चूस ले, क्योंकि उसी से निकल कर आया है।